हम पढ़ रहे थे पद परिचय। पद परिचय में हमने विकारी शब्द पढ़ना शुरू किया था। विकारी शब्द में हम विकारी शब्द के दो भेद संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण हमने पहले भी पढ़ा है। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें से संज्ञा और सर्वनाम हम अभ्यास सहित पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं? गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण। परिमाण क्या होता है? मापतोल आदि बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और उनकी विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें आती हैं? उनके गुण आते हैं, उनकी संख्या आती है, उनकी मात्रा आती है, उनका मापतोल आता है। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि बस में 50 व्यक्ति हैं। बस में 50 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बस में 50 व्यक्ति हैं, तो इसमें विशेषता क्या, कौन सा शब्द बता रहा है? 50। कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति हैं, तो 50 शब्द इसमें क्या है? विशेषण है। ठीक है, आगे हम देखते हैं विशेष्य। विशेष्य जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है। ठीक है, मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है, तो इसमें छोटा क्या हो गया? भाई की विशेषता बता रहे हैं, तो छोटा हो गया विशेषण, और भाई इसमें क्या हो गया? विशेष्य। भाई संज्ञा है, तो जो संज्ञा और सर्वनाम होगा वो हमारा विशेष्य होगा, और उसकी जो विशेषता बताई जाएगी वो विशेषण होगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं। मुझे 5 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, तो कितना दूध चाहिए? 5 लीटर। ठीक है, तो 5 लीटर हो गया इसमें विशेषण, और दूध संज्ञा है तो क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इन वाक्यों में विशेषण विशेष्य की स्थिति देखकर समझिए। तो वाक्य दे रखे हैं यहाँ पर। वाक्य, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो कितना कपड़ा चाहिए? 3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर इसमें क्या हो गया? विशेषण हो गया, और कपड़ा क्या हो गया? इसमें विशेष्य हो गया, क्योंकि 3 मीटर किसकी विशेषता है? कपड़े की। सुधाकर मेधावी विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी कैसा विद्यार्थी है? मेधावी। तो मेधावी इसमें विशेषण हो गया, और विद्यार्थी इसमें मेधावी विशेषण हो गया, और विद्यार्थी विशेष्य हो गया। अगला है, कक्षा में 30 छात्र हैं। तो कितने छात्र हैं? 30। तो 30 क्या हो गया? विशेषण, और छात्र क्या हो गया? विशेष्य। वह लड़का पढ़ता है। ठीक है, तो वह इसमें विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया? लड़का। ठीक है, वह इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। आगे हम देखते हैं विशेषण के भेद। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं विशेषण के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इनको हम आगे परिभाषा व उदाहरण सहित पढ़ेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण किसी विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, स्वाद आदि की विशेषता को बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली कमीज,
तो कमीज़ की क्या विशेषता है, कैसी है कमीज़, काली है। तो काली इसमें क्या हो गया, विशेषण हो गया। मीठा आम, तो आम कैसा है, मीठा, तो मीठा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, कमीज और आम इसमें क्या है, विशेष्य है। काली और मीठा इसमें क्या है, विशेषण है। गुण में क्या क्या बातें आती हैं, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताने के लिए। अच्छा, सुंदर, साहसी, कायर, दयालु, ईमानदार आदि। और दोष में कंजूस, मूर्ख, गंदा, निर्दयी, कपटी, झूठा, बेईमान आदि। ठीक है, और रंग बताने के लिए कोई भी रंग हो सकता है। ठीक है, और दशा कमज़ोर है, हल्का है, रोगी, भारी, पुराना, नया आदि। ठीक है, और आकार बताने के लिए गोला, गोल, चौकोर, ठीक है, चार, टेढ़ा, सीधा, तिरछा आदि। और स्वाद बताने के लिए खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, फीका, नमकीन आदि। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराएं। जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 केले, तो कितने केले, 4। 4 शब्द इसमें क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्या क्या होती है, गिनती। 5वां घर, कुछ लड़के। ठीक है, तो 5वां, कुछ और 4, इसमें ये तीनों क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अब हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला क्या है, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का पता चले। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 शब्द निश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है, कि 30 ही विद्यार्थी हैं। तीसरा बालक खड़ा हो जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा क्या है, कर्म सूचक होता है, कर्म को बता रहा है। तो किसको कहा है, तीसरे बच्चे को ही कहा है कि तुम खड़े हो जाओ, तो निश्चित बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चित, जिसमें निश्चित न हो, पक्का न पता हो। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ केले, तो कुछ शब्द से निश्चित बोध नहीं हो रहा कि कितने केले हैं। ठीक है, इसलिए कुछ यहाँ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति, ये भी निश्चित पता नहीं चल रहा, इसलिए कई अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनेक यात्री, तो कितने यात्री नहीं पता ना, निश्चित, इसलिए अनेक यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और विशेष बात यहाँ पर क्या है कि संख्यावाचक विशेषण की गिनती की जा सकती है। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं हम उनको गिन सकते हैं। जैसे कि ऊपर केले हैं, केलों को हम गिन सकते हैं, व्यक्तियों को गिन सकते हैं, यात्रियों को गिन सकते हैं। ठीक है, अगला है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की नापतोल या माप का बोध कराएं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें नाप तोल, मापने वाली चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर होगा। परिमाण का अर्थ ही क्या होता है, माप तोल या मात्रा। जैसे 4 मीटर कपड़ा, तो 4 मीटर कपड़े को हम नापते हैं, तो 4 मीटर यहाँ पर क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो चीनी, चीनी भी हम तोलते हैं, तो 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण। 3 लीटर दूध, तो 3 लीटर यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। कुछ गेहूँ, तो कुछ यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब जैसे संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद थे, वैसे ही
परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। ये विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हैं। ठीक है, ये विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हैं। जैसे कि 2 लीटर पेट्रोल, तो यहाँ 2 लीटर निश्चित मात्रा है। 4 किलो आटा, तो यहाँ 4 किलो भी निश्चित मात्रा है। आगे है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल का बोध नहीं होता। जैसे थोड़ी चीनी, ठीक है, तो पता नहीं कितनी थोड़ी है। तो कम दूध, कम शब्द से भी क्या हो रहा है, निश्चित संख्या का निश्चित परिमाण का या मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। इसलिए थोड़ी और कम शब्द यहाँ पर क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसमें विशेष बात क्या है, परिमाणवाचक विशेषण की गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है, और संख्यावाचक विशेषण की हम गिनती कर सकते हैं और परिमाणवाचक की हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसको हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस रूप में वह सर्वनाम न रहकर विशेषण का काम करता है। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है ये कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर लगता है, संज्ञा की जगह लगता है। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, संज्ञा से पहले लगकर उसकी तरफ संकेत या उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ यह सर्वनाम का काम न करके विशेषण का काम करता है और इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं, वह पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर वह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन पुस्तक क्या है, यहाँ पर संज्ञा है और संज्ञा से बिल्कुल पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ यह सर्वनाम का काम न करके किसका काम कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। जैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं, यह महिला क्या कर रही है, तो सर्वनाम से बिल्कुल बाद में क्या है, महिला। ठीक है, तो संज्ञा के पहले लगकर जो उसकी विशेषता बताए वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो उपर्युक्त वाक्यों में वह और यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, जैसे वह लड़का, यह कमल, वे लोग, तो इसमें वह, यह, वे क्या है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। और प्रश्नवाचक में कौन लड़का और क्या बात, तो कौन और क्या इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी, कुछ बात, तो कोई और कुछ इसमें क्या है, निश्चयवाचक। संबंधवाचक, जो लड़का, जो लोग, तो जो इसमें क्या है, संबंधवाचक। ठीक है, अब हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण की पहचान में प्राय भ्रम हो जाता है, क्योंकि दोनों में समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अंतर यह है कि जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तब वे सर्वनाम होते हैं, और जब संज्ञा से पहले आते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, दोनों में क्या किया जाता है, दोनों में समान शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन वही शब्द जब संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं, और संज्ञा के आगे लग जाते हैं तो वो ही शब्द क्या बन जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है,
इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। जैसे वह, कोई और कुछ 3 शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सर्वनाम की तरह प्रयोग करेंगे और यहाँ सार्वनामिक विशेषण की तरह। जैसे वह पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है इसमें क्रिया है, ठीक है। तो वह शब्द किसी संज्ञा की जगह प्रयोग है, संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ है। जैसे हम इस सेंटेंस को बोलें कि राम पढ़ रहा है, तो राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, और राम की जगह हमने यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएं वो सर्वनाम हो गए, ठीक है। और वह लड़का पढ़ रहा है, तो वह लड़का, ये वह यहाँ लड़के की तरफ संकेत कर रहा है, तो लड़का यहाँ पर क्या है, संज्ञा। तो अभी मैंने बताया कि संज्ञा से बिल्कुल पहले अगर सर्वनाम आए तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब दूसरा शब्द है कोई। कोई रो रहा है, ठीक है। कोई की जगह अगर हम संज्ञा शब्द रख के देखें, जैसे बच्चा रो रहा है, तो बच्चा संज्ञा है, तो इस बच्चे की जगह हमने कोई का प्रयोग किया है, तो संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ, इसलिए ये कोई क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है। और कोई बालक रो रहा है, ठीक है, तो बालक यहाँ संज्ञा, और संज्ञा से पहले प्रयोग किया है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही कुछ, खाने को कुछ दो, खाने को कुछ लड्डू दो, ठीक है। यहाँ संज्ञा हो गई और संज्ञा से पहले कुछ आया, तो ये कुछ सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आगे हम देखते हैं परविशेषण। क्या है ये, परविशेषण। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परविशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो परविशेषण कहलाते हैं। सामान्यतः परविशेषण विशेषण के गुण में वृद्धि करते हैं, ठीक है। जो विशेषण का गुण होता है उसमें वृद्धि कर देता है परविशेषण। उदाहरण में देख लेते हैं, गहरी नीली साड़ी। गहरी नीली साड़ी, तो सबसे पहले हम यहाँ संज्ञा देखेंगे, तो साड़ी क्या है, संज्ञा। कैसी साड़ी, नीली साड़ी, तो नीली क्या है, विशेषण। और कैसी नीली है, हल्की नीली है या गहरी नीली है, तो गहरी नीली, ये विशेषण की भी विशेषता हो गई, इसलिए गहरी यहाँ पर परविशेषण। ऐसे ही यहाँ देखते हैं बहुत सुंदर लड़की, तो सबसे पहले संज्ञा क्या है, लड़की। कैसी लड़की, सुंदर, तो सुंदर उसकी विशेषता हो गई, विशेषण। और कितनी सुंदर, बहुत सुंदर, तो बहुत यहाँ पर क्या हो गया, परविशेषण हो गया, ठीक है। आगे है विशेषणों की तुलना अवस्था, ठीक है, कंपैरिजन। तो व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलनात्मक अवस्था को ही विशेषण की तुलनात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। और तुलना की दृष्टि से ये अवस्थाएं 3 होती हैं। तुलना क्या होती है, कंपैरिजन। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मूल अवस्था, ठीक है। मूल, इसमें विशेषण का सामान्य रूप होता है। जो विशेषण शब्द होते हैं उसमें मूल अवस्था में उनका सामान्य रूप होता है, कोई तुलना नहीं होती। जैसे मैं ठंडा दूध पीता हूँ, ठीक है, तो इसमें ठंडा क्या है, विशेषण है, तो विशेषण का यहाँ यह सामान्य रूप है। दूसरा है उत्तर अवस्था, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना कर एक को श्रेष्ठ तथा दूसरे को हीन बताया जाता है, ठीक है। 2 के बीच तुलना करनी हो तो किसका प्रयोग करते हैं हम, उत्तर अवस्था का, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक को अच्छा बताना और एक को बुरा बताना। जैसे सीता राधा से अधिक सुंदर है, नीतू गीतू से कम समझदार है, ठीक है। अगली है उत्तम अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें अनेक वस्तुओं प्राणियों की तुलना कर किसी को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। तो कई वस्तुओं या कई लोगों में से किसी एक को बहुत श्रेष्ठ बताना या बहुत कम बताना। जैसे राकेश सबसे सुंदर बालक है, ठीक है, तो जितने बच्चे हैं उनमें से राकेश सबसे सुंदर बच्चा है, ठीक है।
तो ये कौन सी हो गई, उत्तमावस्था। तो प्रमुख विशेषणों की तीनों तुलनात्मक अवस्थाएं यहाँ दी गई हैं, ठीक है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो ये सारे क्या हैं, विशेषण शब्द हैं और इनकी हमें विशेषताएं बतानी है। जैसे मधुर, मधुर की हम उत्तर अवस्था लगाएंगे तो मधुर तर जोड़ देंगे, और उत्तम अवस्था बनाएंगे तो तम जोड़ देंगे। इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, उत्तर का तर और उत्तम का तम जोड़ देंगे। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम, ठीक है। जैसे दृढ़ है मजबूत, और दृढ़तर का मतलब क्या हो गया, और मजबूत, और दृढ़तम सबसे ज़्यादा। ऐसे ही योग्य योग्यतर योग्यतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, सरल सरलतर सरलतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, ठीक है। कई बार विशेषण शब्दों का संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे भ्रष्टाचारियों ने देश को लूट लिया, ठीक है, किसने लूट लिया, भ्रष्टाचारियों ने। बेईमानों से देश को बचाओ, प्यासों के लिए पानी का प्रबंध करो। तो रेखांकित शब्द, रेखांकित, ठीक है, ये तीनों शब्द यहाँ पर क्या है, मूल रूप से विशेषण है, पर यहाँ ये संज्ञा के रूप में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। मूल रूप से ये तीनों शब्द क्या है, विशेषण है, लेकिन अगर हम वाक्य के हिसाब से देखें तो ये यहाँ पर संज्ञा के रूप में प्रयोग किए गए हैं। भ्रष्टाचारियों ने देश को लूट लिया, बेईमानों से देश को बचाओ, प्यासों के लिए पानी का प्रबंध करो, ठीक है। तो विशेषण के रूप में भी हम संज्ञा का प्रयोग, विशेषण शब्दों का हम संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को परविशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर भी हम विशेषणों की रचना कर सकते हैं, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर भी हम विशेषणों की रचना कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि धर्म शब्द है, ठीक है, धर्म शब्द है, इसमें हम अगर इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा। तो धार्मिक यहाँ पर क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से प्रत्यय और उपसर्ग जोड़कर भी हम विशेषण शब्द बना सकते हैं। अब हम कुछ अभ्यास देख लेते हैं। सही विकल्प चुनें। पहला है, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की, कारक की, संज्ञा या सर्वनाम की, या किसी की नहीं। तो किसकी बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है। अगला है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगला है, मैं पीला आम लूँगा, रेखांकित किस विशेषण का भेद है। तो पीला शब्द किस विशेषण का भेद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो किसका है ये पीला, गुणवाचक विशेषण का। पढ़ना से क्या विशेषण बनेगा, पढ़ना शब्द है उससे क्या विशेषण बनेगा, पढ़ाई, पढ़ाकू, पढ़ता या पढ़। तो क्या बनेगा, पढ़ना से पढ़ाकू, ठीक है। आगे है, उच्चतम विशेषण की कौन सी तुलना अवस्था है। तो उच्चतम जो शब्द है वो विशेषण की कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। तो कौन सी है, उत्तमावस्था, ठीक है। तर और तम लगाकर हम इसकी अवस्थाएं बनाते हैं। उत्तरावस्था में तर लगाते हैं और उत्तमावस्था में तम लगाते हैं। आगे है, सरल विशेषण की उत्तमावस्था क्या होगी। तो सरल, सरलतर और सरलतम, ठीक है।
अगला है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल या माप का बोध कराएं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो जिसमें मात्रा या मापतोल का बोध हो विशेषण का कौन सा भेद होता है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अगला है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या परविशेषण। तो परविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण नहीं है? जो 4 विकल्प दे रखे हैं ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें सभी शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है। देखते हैं सुंदर, योग्य, गुणी, ये तीनों शब्द विशेषण हैं। ख ऑप्शन है दरिद्र, चतुर, सज्जन, तो ये भी विशेषताएं हैं। अगला है बचपन, बुढ़ापा, युवक। तो इसमें बचपन क्या है? संज्ञा है। बुढ़ापा भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? ग ऑप्शन। ठीक है। बचपन, बुढ़ापा और युवक। अगला है वहाँ कोई आदमी खड़ा है, रेखांकित शब्द क्या है? वहाँ कोई आदमी खड़ा है, रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है ये पता है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, इसलिए यहाँ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए शब्दों में से सही शब्द चुनकर करें। ठीक है। पहला है विशेषण शब्द जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? परविशेषण या विशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे परविशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं? 1 या 2? तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगला है परिमाणवाचक विशेषण की गिनती खाली स्थान की जा सकती है। तो परिमाणवाचक विशेषण की गिनती की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो परिमाणवाचक विशेषण की गिनती नहीं की जा सकती। गिनती किसकी की जाती है? संख्यावाचक विशेषण की। अगला है उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर क्या बनाए जाते हैं? सर्वनाम बनाए जाते हैं या विशेषण बनाए जाते हैं? तो विशेषण बनाए जाते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर क्या बनाए जाते हैं? विशेषण बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला है विशेषण एक खाली स्थान शब्द है, तो विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है? तो विशेषण एक विकारी शब्द है। ठीक है। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। और विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण हम फिलहाल पढ़ रहे हैं। ठीक है। आगे है निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। इन शब्दों से हमें क्या बनानी है? विशेषण बनानी है। तो धर्म, धर्म में जब हम इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? धार्मिक। तो धार्मिक शब्द क्या होगा? विशेषण। धर्म प्लस इक धार्मिक। ऐसे ही सप्ताह, सप्ताह में हम जब इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? साप्ताहिक। ठीक है। साप्ताहिक। अगला है प्यास, प्यास में जब हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्यासा। ठीक है। प्यासा। आगे है दिन, दिन में जब हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दैनिक। ठीक है। जब भी किसी चीज़ में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो जो पहले जो भी स्वर होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। अगर आपने नोट किया है तो सब देख सकते हैं, हम
धर्म में जब हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो ध की जगह यहाँ पर क्या बन गया, धा। ठीक है। सप्ताह में जब हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना था, से की जगह सा, साप्ताहिक। ऐसे ही जब हमने दिन में इक जोड़ा तो क्या बन गया, दैनिक। ठीक है। आगे है लड़ना। लड़ना का क्या बनेगा, लड़ाकू, लड़ाकू। आगे है कुल। कुल का क्या बनेगा, कुलीन। इन पर ते जोड़ देंगे तो कुलीन। कुलीन का मतलब क्या होता है, अच्छे कुल वाला। ठीक है। तो क्या क्या विशेषण शब्द बने हमारे, धर्म से धार्मिक, सप्ताह से साप्ताहिक, प्यास से प्यासा, दिन से दैनिक, लड़ना से लड़ाकू और कुल से कुलीन। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण छांटिए और उनका भेद भी बताइए। तो यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से हमें विशेषण छांटना है और उस विशेषण का भेद भी लिखना है। मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ संज्ञा देखेंगे। तो कपड़ा क्या है, यहाँ पर संज्ञा। इसकी विशेषता क्या है, कितना है कपड़ा, 4 मीटर। तो विशेषण क्या हो गया यहाँ पर, 4 मीटर। ठीक है। और कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा ये 4 मीटर कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि कपड़े को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, नापते हैं, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण। अगला है मैं 3 केले खा चुका हूँ। तो 3 यहाँ पर क्या है, विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, क्योंकि केलों को हम गिन सकते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। आगे है वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। ठीक है, वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। तो कुछ यहाँ पर क्या है, विशेषण है, कुछ। और कौन सा विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। अगला है वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ वह क्या है, विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। अगला है राम को गरम दूध दीजिए। तो गरम यहाँ पर क्या है, विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 4 मीटर इसमें विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण। मैं 3 केले खा चुका हूँ। 3 यहाँ पर विशेषण है। और कौन सा, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। तो कुछ विशेषण है और अनिश्चित संख्यावाचक। वह पुस्तक मेरी है, वह इसमें विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है। राम को गरम दूध दीजिए। तो गरम यहाँ पर विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, गरम, यहाँ पर गुणवाचक। अगला है इन वाक्यों में रेखांकित शब्द के बारे में बताइए कि वह सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यहाँ जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं उनको पढ़कर हमें बताना है कि वो शब्द सर्वनाम की तरह यूज हुआ है या सार्वनामिक विशेषण की तरह। तो मुझे खाने को कुछ दीजिए। तो यहाँ ये कुछ क्या है, सर्वनाम के रूप में है। कुछ आम सड़ गए हैं। तो आम यहाँ संज्ञा है और संज्ञा से बिल्कुल पहले जब सर्वनाम लगता है तो वो सार्वनामिक विशेषण की तरह काम करता है। कोई चिल्ला रहा है। तो यहाँ ये सर्वनाम की तरह प्रयोग है। कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। तो व्यक्ति यहाँ संज्ञा है और संज्ञा से पहले कोई आया है, इसलिए यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में है। अगला है वह घर मेरा है। तो घर यहाँ पर क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण। वह जा रहा है। तो ये वह यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयोग है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कुछ सर्वनाम की तरह, कुछ आम सड़ गए हैं, सार्वनामिक विशेषण। कोई चिल्ला रहा है, सर्वनाम। कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, सार्वनामिक विशेषण। वह घर मेरा है, सार्वनामिक विशेषण। वह जा रहा है तो सर्वनाम। ठीक है। आगे है तुलनात्मक अवस्थाएं पूरी कीजिए। जो अवस्थाएं हैं उनमें उनको पूरा करना है। यहाँ मूल अवस्था दी गई है, यहाँ उत्तरावस्था दी गई है, यहाँ उत्तम अवस्था दी गई है। ठीक है, तो उत्तरावस्था दे रखी है दृढ़तर। तो मूल अवस्था में क्या बनेगा, दृढ़, दृढ़तम। ठीक है,
दृढ़तम, सरल, सरलतर, सरलतम। ठीक है, आगे क्या दे रखी है, तीव्रतर। तो तीव्रतर का क्या बनेगा, तीव्र, तीव्र का मतलब होता है तेज, और तीव्रतम। ठीक है, और दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। आगे दे रखा है निम्न, निम्न का मतलब नीचा, तो निम्नतम, निम्न, तर, सॉरी तर, और निम्नतम, निम्नतम। ठीक है, आगे है कठोरतर दे रखा है, तो यहाँ क्या बनेगा, कठोर, कठोरतर, और कठोरतम। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने विशेषण के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।